हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल एस कुमार मैथमेटिक्स में, जो कि हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए 2025 के लिए एग्ज़ाम के लिए 50 ठो VVI लेके आए हुए हैं। सब्जेक्ट बायोलॉजी, जिसे हम हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, और इस ऑब्जेक्टिव से आप पढ़कर अपने एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते अपने लोग क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मनुष्य में एक वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इसका पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन ए में बोल रहा है पोषण, और बी में बोल रहा है शोषण, और सी में बोल रहा है उत्सर्जन, और डी में बोल रहा है परिवहन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर सी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर दूसरी के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। इसका ऑप्शन है, ए ऑप्शन बोल रहा है 2, और बी ऑप्शन बोल रहा है 3, और सी ऑप्शन बोल रहा है 4, और डी ऑप्शन बोल रहा है केवल 1। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर 2। आंसर 2 कोष्ठ होगा मछली में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपको। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है अपघटन, और ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण, और ऑप्शन नंबर सी किण्वन, और ऑप्शन नंबर डी उत्सर्जन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको किण्वन, आंसर नंबर सी किण्वन। क्या है? मानव में डायलिसिस थैली होती है। ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। इसका ऑप्शन नंबर ए है हरा, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी लाल, और ऑप्शन नंबर डी सफेद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हरा होता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? इसका ऑप्शन नंबर ए है स्वपोषी, और ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी, और ऑप्शन नंबर सी समभोगी, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर 8 में क्वेश्चन में बोल रहा है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? इसका ऑप्शन नंबर ए बोला है अपचयन, ऑप्शन नंबर बी चयन, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, और ऑप्शन नंबर डी अपचयन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अपचयन। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। रक्त क्या है? इसका ऑप्शन ए है कोशिका, और ऑप्शन बी उत्तक, और ऑप्शन सी पदार्थ, और ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तक, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए है 28, ऑप्शन नंबर बी 30, और ऑप्शन नंबर सी 32, और ऑप्शन नंबर 30। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 32, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाले एक रोग है। ऑप्शन नंबर ए है टीबी, और ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, और ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, और ऑप्शन नंबर डी उच्च रक्तचाप। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी एनीमिया।
फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन नंबर ए रात में, और ऑप्शन नंबर बी दिन में, और ऑप्शन नंबर सी रात दिन, और ऑप्शन नंबर डी सुबह और शाम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दिन में। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव में डायलिसिस थैली होती है, ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नेफ्रॉन। लगता है ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, नहीं? हाँ, 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी आपको ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए सोचने के लिए, और ऑप्शन नंबर बी हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन नंबर सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सही के लिए। मस्ती होता है सभी के लिए, सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए भी, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी, और उपयुक्त सभी। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, और ऑप्शन नंबर डी 4। तो ये 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर अगले को तो कॉनिन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, और ऑप्शन नंबर डी डिग्वाहिनी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मादा बोला तो शुक्राणु इसका भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एकलिंगी पादप का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए सरसों, ऑप्शन नंबर बी गुड़हल, ऑप्शन नंबर सी पपीता, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पपीता, ऑप्शन नंबर सी। मैं बोल रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? इसका सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर ए है अमीबा, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट, और ऑप्शन नंबर सी मलेरिया, और ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ईस्ट या हाइड्रा में मुकुलन होता है, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी फूलों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी तना द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसमें हो जाएगा, लगता है बी हो जाएगा, फूलों द्वारा होता है ना, बी हो जाएगा, हमको लगता है बी होगा। और चलिए कोई बात नहीं। फिर अगले क्वेश्चन में बोला द्विखंडन होता है, ऑप्शन नंबर ए अमीबा, ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी लिस्टमेनिया, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए अमीबा। मानव मादा में निषेचन होता है, ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी योनि में, और ऑप्शन नंबर डी फलोपियन नालिका में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी फलोपियन नालिका में होता है निषेचन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर 25 क्वेश्चन में बोला कई का प्रबंधन संभव है, ऑप्शन नंबर ए जड़ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी तना के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पत्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी द्वारा। क्वेश्चन 25 हम छोड़ के चल रहे, 25 क्वेश्चन छोड़ के चले, अगले क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, एंड में करेंगे 25 क्वेश्चन छोड़ के चलने। फिर सभी को 26 क्वेश्चन में बोला है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ऑप्शन नंबर ए हेड्रा, ऑप्शन नंबर बी मटर में, ऑप्शन नंबर सी शैवाल में, ऑप्शन नंबर प्लाज्मोडियम में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए। फिर 27 क्वेश्चन में बोला निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर डी डिग्वाहिनी।
इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी। फिर 28 क्वेश्चन में बोला पराग पराग कोष में होता है, ऑप्शन नंबर ए बाह्य दल, ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, ऑप्शन नंबर सी अंडप, ऑप्शन नंबर डी परागकण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी परागकण। फिर 29 क्वेश्चन में क्या बोले, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी ब्रीज, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय आंसर हो जाएगा। फिर 29 क्वेश्चन में चलते हैं, लैंगिक जनन में आवश्यक होती है, ऑप्शन नंबर ए केवल नर जनंग, ऑप्शन नंबर डी केवल स्त्री जनंग, ऑप्शन नंबर सी नर एवं स्त्री जनंग दोनों में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, लैंगिक जनन बोला है तो दोनों में होता है ना, सी नर और मादा दोनों में होता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2 और ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, आंसर नंबर बी 2 ठो होता है स्त्री में अंडाशय की संख्या 2 ठो होता है। फिर 31 क्वेश्चन में क्या बोला है, शुक्राणु का निर्माण होता है वृक्क में, और ऑप्शन नंबर ए वृक्क में, ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय में, ऑप्शन नंबर सी अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वृक्क में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 2 और ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 और ऑप्शन नंबर डी 1। जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक, तो इसका 2 प्रकार के होते हैं जनन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको सही, ऑप्शन नंबर ए 2 ठो होता है। फिर 33 क्वेश्चन में चलते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए वर्तिकाग्र, ऑप्शन नंबर बी परागकोश, ऑप्शन नंबर सी वर्तिकान और ऑप्शन नंबर डी परागनली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी परागकोश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए 26, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 23 और ऑप्शन नंबर डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र की संख्या। फिर 35 क्वेश्चन में चलते हैं, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, ऑप्शन नंबर ए DNA, ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी जीन और ऑप्शन नंबर डी हरित लवण। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको DNA के द्वारा पता, DNA के द्वारा पता चलता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन में चलते हैं, जीन शब्द किसने प्रस्तुत की थी, ऑप्शन नंबर ए जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी लेमार्क, ऑप्शन नंबर सी मेंडल, ऑप्शन नंबर डी ग्रिफिथ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 36 का ऑप्शन से हो जाएगा ए जॉनसन ने। फिर 36 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, डेंगू बोले तो साफ जल और मलेरिया बोले तो गंदा जल। इस ऑप्शन नंबर ए बोले साफ जल, ऑप्शन नंबर बी गंदा जल, ऑप्शन नंबर सी मीठा जल और ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डेंगू कौन सा साफ जल में होता है, मच्छर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए साफ, ऑप्शन नंबर बी गंदा, ऑप्शन नंबर सी मीठा और ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी। क्या बोले, मलेरिया बोले तो गंदा और डेंगू बोले तो साफ। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गंदा जल, ऑप्शन नंबर बी। फिर 38 क्वेश्चन में चलते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, ऑप्शन नंबर ए मटर, ऑप्शन नंबर बी चना, ऑप्शन नंबर सी सेम और ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। सही आंसर मटर के पौधे चुना था मेंडल, ग्रेगन जॉन मेंडल ने। और अनुवांशिकता के पिता भी ग्रेगन जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की बात है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ, ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अफ्रीका। गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन नंबर ए
डबल एक्स, ऑप्शन नंबर बी एक्स वाई, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी एक्स और वाई बी। फिर अगले क्वेश्चन में क्या बोला, स्त्री में लिंग कुल सूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए डबल एक्स, ऑप्शन नंबर बी एक्स वाई, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एक्स एक्स, ऑप्शन नंबर ए। वन ऑप्शन 42 क्वेश्चन में चलते हैं। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर सी जे.सी. बोस, ऑप्शन नंबर डी ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। फिर 43 क्वेश्चन का अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधित। ऑप्शन नंबर ए चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर बी गोरिल्ला, ऑप्शन नंबर डी गिलहरी, ऑप्शन नंबर सी बंदर। सॉरी ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन कर 44 क्वेश्चन में क्या बोला, निम्न में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर ए घास खाएगा बकरी को और बकरी शेर को, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर ऑप्शन नंबर बी शैवाल, जलीय कीट और मछली, और सी ऑप्शन में घास, जलीय कीट और मछली और मनुष्य, ऐसा नहीं। और डी में बोला घास मछली मनुष्य, मछली घास खाता ही नहीं है सबसे पहले बात। तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी शैवाल, और शैवाल को खाएगा जलीय कीट और जलीय कीट को मछली खाएगा, तो ये आहार श्रृंखला एक बन गया। फिर अगले 45 ऑप्शन हरे पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी अपघटक, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी आहार श्रृंखला। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादक। पेड़ क्या कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। 46 क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरण है। ऑप्शन नंबर ए कागज, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी कपड़ा, ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी सूर्य, ऑप्शन नंबर सी पानी, ऑप्शन नंबर डी कागज। सही आंसर हो जाएगा आपको सूर्य, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन क्या बोलते हैं। 48 क्वेश्चन क्या बोले, CFC है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन फ्लोरो कार्बन, ऑप्शन नंबर सी कार्बन फ्लोरो कार्बन, ऑप्शन नंबर डी कार्बन फ्लोरो क्लोरो। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा क्लोरो फ्लोरो कार्बन, CFC को कहते हैं। सी को क्लोरो फ्लोरो कार्बन क्लोरो फ्लोरो कार्बन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इनको पचाने वाले जीवों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्पादक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी अपघटक जीव कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी उपभोक्ता कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन 50 तो आ गया। लास्ट क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए घास गेहूं तथा आम, ऑप्शन नंबर बी घास बकरी तथा मानव, ऑप्शन नंबर सी बकरी गाय तथा हाथी, ऑप्शन नंबर डी घास मछली तथा बकरी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको घास बकरी। हाँ ऑप्शन नंबर बी घास और बकरी और मानव, ऑप्शन नंबर बी। आप खत्म हो गया क्वेश्चन, बस 50 तो करवाए। अगर आप पूरा 50 तो क्वेश्चन अगर देख लेते हैं वीडियो में तो आपको 15 ठो ऑब्जेक्टिव का हेल्प हो सकता है हमारे करे। और इस क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है, तो चलते हैं क्लास को अब एंड करते हैं।